नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ खुशी। गया में दीदी की रसोई का उद्घाटन वहां के जिला के अधिकारी के द्वारा किया गया, जिसमें काफी लोग शामिल थे। वो महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके वो रसोई बनवाई है। और इसका मेन उद्देश्य ये रहेगा कि कोरोना के समय पे जहां पूरे देश में आर्थिक संकट आ गया, ऐसे कई लोग हैं जो भूखे रहने पर मजबूर हो गए। ये हालात किसी से छुपे हुए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने एंट्री ली थी उसके बाद से ही लोगों की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती नजर आई। पहली लहर में ही हालत खराब कर दी थी इस कोरोना महामारी ने लोगों की। दूसरी लहर भी आ गई जिसका लोगों को अंदाजा नहीं था, और भीड़ उमड़ते ही, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी जिसको लोग जानते नहीं थे और अचानक से इसने दस्तक दे दी, जिसके बाद काफी ऐसी परेशानियां हैं जो उत्पन्न होने लगी। रोजगार ठप हो गया, लोगों की पढ़ाई रुक गई। ऐसे लोग जो रोज कमाते और खाते थे उनका रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो क्या खाएंगे। भूखे रहने की नौबत आ गई और लोग परेशान होने लगे, बीमार होने लगे। कोरोना को छोड़कर भी ऐसी कई बीमारियां हैं जो लोगों को अपने चपेट पे लेने लगी, क्योंकि इस बात को सब जानते हैं कि खाना पीना कितना जरूरी हो जाता है और ऐसे वक्त पर ये स्थिति आ जाना। खैर, इस चीज से सब वाकिफ है कि किस तरीके से परेशानियां होती हैं, लोगों को उनको झेलना पड़ता है। इसको सबको सोचते हुए इस रसोई का उद्घाटन किया गया है। इसे बनाने का मेन उद्देश्य यही है, और एक ये भी उद्देश्य है कि जो महिलाएं हैं वो इन सारे कार्यों में रहेंगी और उनको भी एक रोजगार मिलेगा। क्योंकि अगर आप यूँ देखें कि कई ऐसे रोजगार हैं जो लोग करते थे, महिलाएं करती थी, लेकिन कोरोना के वजह से लोगों को वो रोकना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो चाहते थे, क्योंकि मजबूर सब हैं, कहते हैं ना। और एक बहुत ही अच्छी फिल्म भी आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है, इनकी लाइनें जो हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब बात खाने पे बनाए तो लोग जान की परवाह के बिना भी काम करते हैं, और ऐसा करने से वो बीमारी से क्या बचेंगे, बीमारी पहले क्या मारेगी, वो खुद भूखे रह के भी मर जाएंगे। ऐसी शिकायत लोगों की है जो सरकार तो सुनती है, सरकार अपने लेवल पे कार्य कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो भी जुटे हैं कि लोगों को रोजगार मिल पाए। और इसलिए ये दीदी की रसोई का उद्घाटन हुआ है। आप एक नजर डालिए इस वीडियो पर। जी सर। वही रूम है, 3 रूम है सर। ये किचन हो गया है इसका। ये विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत एक भवन का निर्माण कराया गया था, शुरुआत कराया गया था शेरघाटी और पुणे, उसके बाद JPN और टिकारी में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको पूरे बिहार में सभी अनुमंडलों में और सभी सदर अस्पताल में भी इसको एक्सपेंड करने का घोषणा किया गया है, और उसी के आलोक में आज प्रभावती अस्पताल में भी इसको शुरू किया गया है। और गया ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे बिहार के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोगों के जो ये क्वालिटी है ये आगे भी हम लोग मेंटेन करेंगे। मैं इसके लिए जीविका के जो हमारे सभी कर्मी हैं, DPM जीविका हैं, और सिविल सर्जन और उनके जो सभी स्टाफ हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि जीविका के दीदियों के पास जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्किल है उसको हम लोग और ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें, और उनको और ज़्यादा हम लोग आय अर्जन के एवेन्यूज़ दे सकें। थैंक यू। महाबोधि मंदिर में लगातार 2 साल से कीमत का पूरी शुरू हो रहा है, थाईलैंड से कारीगर नहीं आया, क्या उसकी चमक फीकी करती जा रही है, उसके लिए कुछ? देखिए, लास्ट ईयर उन्होंने मुझसे थाईलैंड के जो कारीगर हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और उनको हमने जून महीने में हमने तय किया था लास्ट ईयर आने के लिए, ताकि वो कर सके। लेकिन समय उस बीच में कोविड का प्रकोप आ गया और जिस वजह से वो आ नहीं सके। लेकिन मेरी उनसे बात हुई है, जैसे ही ये इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होती है और यहाँ पे लोग आने शुरू होंगे, उनके द्वारा 1.5 महीने के अंदर इस कार्य को कर लिया जाएगा। पुनः वही चमक हम लोग ले आ पाएंगे, उसमें हम लोग को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और ये जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी सबसे पहले हम लोग उसमें सुनिश्चित करवाएंगे कि 1 से 1.5 महीने में इस कार्य करेंगे। बाढ़ की जो स्थिति शहर में बन रही है उसके लिए क्या? देखिए, बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, पूर्व के सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है,
और इसमें खासकर नगर निगम क्षेत्र में कुछ जगहों पर वाटर लॉगिंग समस्या आई है, जिसमें नगर आयुक्त मुझे अपडेट देते रह रहे हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि पानी अभी मनसरवा नाला से निकल रहा है, नहीं निकलता तो समस्या होता और तब हम लोग के लिए ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता। उनका ये कहना है कि आज शाम तक या कल सुबह तक मोस्टली जगहों से जो पानी है वो निकल जाएगा, जो मनसरवा नाला से निकल सकता है। और साथ ही में उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि समय समय पे जो सफाई हो रही है मनसरवा नाला, उसके वजह से पानी निकलता रहेगा। कुछ जगहों पर मैंने उनको निर्देश किया है कि कुछ जगहों पर अगर आवश्यकता पड़ती है, नाले को चौड़े करने की ज़रूरत पड़ती है, किसी ड्रेनेज को चौड़े करने की ज़रूरत है या कहीं अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता है, तो उसको भी आगे लेके बढ़ेंगे। आपने देखा कि किस तरीके से वहां के जिला अधिकारी ने लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हुई। हालांकि वहां पे कोरोना नियमों का पालन हो रहा है, मास्क सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और डिस्टेंस मेंटेन रहे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जो सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसका भी पालन हो रहा है। इसके साथ ही जो लोग हैं इन सारे नियमों का पालन करते हुए इस रसोई में काम कर रहे हैं और लोग वहां पे खाने जा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।